तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगाथा ऑल अलोंग सीरीज के एपिसोड 3 के बारे में। इससे पहले अगाथा सीरीज के 2 एपिसोड्स आए थे और हमने अपने चैनल के ऊपर उन दोनों एपिसोड्स को कवर कर रखा है और इसीलिए आज वाली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एपिसोड 3 को। लेकिन हाँ, इस एपिसोड को देखने से पहले अगर आप सबने एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आप सबको अगाथा सीरीज की अब तक की स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। वैसे इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज के दिन इंडिया में देवरा मूवी रिलीज हो रही है और इस देवरा मूवी की पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा हाइप है। सो ऐसे में अगर आप सब भी देवरा मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप सब इसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इसके लिए आप सबको कमेंट्स के अंदर देवरा लिखना है और अगर ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो हम इस मूवी की स्टोरी को आप सबके लिए एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप सब देवरा मूवी की स्टोरी को घर बैठे एंजॉय कर सकें। सो अगर आप सबको इस मूवी की स्टोरी जाननी हो तो आप सब कमेंट्स के अंदर देवरा जरूर लिखना। और अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगाथा सीरीज के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के अंदर हमने देखा था कि वांडा ने वेस्ट व्यू से जाने से पहले अगाथा से उसकी डार्क होल्ड बुक को ले लिया था और उसे अपने मैजिक के अंदर ट्रैप कर दिया था। जिसके बाद ही अगाथा 3 सालों तक वांडा के मैजिक में फंसी रही और इन 3 सालों तक अगाथा को ऐसा लगता रहा कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि वेस्ट व्यू शहर में होने वाले क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद अगाथा के घर में एक अनजान सा लड़का आता है और वो अगाथा को वांडा के मैजिकल स्पेल से आजाद कर देता है। और जब अगाथा वांडा के मैजिक से फ्री होती है तब उसे पता लगता है कि वो बीते 3 सालों से वांडा के मैजिक में फंसी हुई थी और मैजिक में फंसकर खुद को वेस्ट व्यू शहर की एक पुलिस ऑफिसर समझ रही थी। लेकिन इसके साथ ही अगाथा को यह भी पता लगता है कि जिस लड़के ने उसे वांडा के मैजिक से फ्री किया है उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। लेकिन हाँ, उस लड़के को विचेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज है एंड इसीलिए वो विचेस जैसी पावर्स को हासिल करना चाहता है। हालांकि कमाल की बात तो ये होती है कि इस लड़के का हमें नाम भी नहीं बताया जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जितनी बार भी अगाथा उस लड़के से उसका नाम पूछती है तब उतनी बार एक मैजिकल स्पेल उस लड़के को उसका नाम बताने से रोक देती है। लेकिन हाँ, इन सब के साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि वांडा ने अगाथा को यहाँ पर फंसाने से पहले उससे उसकी मैजिकल पावर्स भी छीन ली थी और इसीलिए अपनी मैजिकल पावर्स को हासिल करने के लिए अगाथा उस लड़के के साथ मिलकर ये डिसाइड करती है कि वो सीधा विचेस रोड पर जाएगी, जिसे हिंदी में डायन डगर कहा गया है। एंड फिर उसी डायन डगर पर जाने के लिए अगाथा अपनी टीम बिल्ड करती है और विचेस की अपनी पूरी टोली बनाती है। और फिर इसके लिए अगाथा अपने जैसी कई सारी विचेस के साथ टोली बना लेती है और इस टोली में अगाथा के साथ होते हैं लिलिया, मिसेस हर्ट, एलिस और जेनिफर। और फिर इन सब के साथ मिलकर अगाथा अपने घर में एक जादुई द्वार खोलती है और फिर उसके जरिए वो सब के सब डायन डगर तक पहुंच जाते हैं। अब आगे एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि अगाथा और उसके सारे साथी डायन डगर पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे इस टाइम पर पूरा अंधेरा होता है और यह डायन डगर देखने में एक जंगल जैसा लग रहा होता है। यहीं पर इन सब की बातों से हमें पता लगता है कि डायन डगर पर हमेशा अंधेरा ही रहता है और इस जगह पर कभी भी सुबह नहीं होती है। हालांकि इन सब के साथी ये सारे के सारे आपस में बहस करने लगते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि उसके फोन का टावर नहीं आ रहा है तो कोई कहता है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर ये जो लड़का होता है वो सभी से शांत रहने के लिए कहता है और एकता बनाने के लिए कहता है। लेकिन हाँ, उस लड़के की बातें सुनकर सब उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और उसका नाम क्या है। पर इस बार भी जब वो लड़का उन सबको अपना नाम बता रहा होता है तब कोई मैजिकल पावर उसे उसका नाम बताने से रोक देती है एंड किसी को भी उस लड़के का नाम सुनाई नहीं देता है। और अब क्योंकि किसी को भी इस लड़के का नाम नहीं पता है इसीलिए इस सीरीज में ज्यादातर इसे टीन कहा गया है और इसीलिए हम भी यहाँ पर इस लड़के को टीन ही बोलेंगे। अब जैसे सारी विचेस ये देखती है कि जैसे ही टीन अपना नाम बता रहा है वैसे कोई मैजिकल स्पेल उसे उसका नाम बताने से रोक रहा है, वैसे उन सबको ऐसा लगता है कि शायद से ये सब अगाथा कर रही है और अगाथा ऐसा नहीं चाहती है कि वो लोग इस लड़के के बारे में ज्यादा जाने। लेकिन इस पर अगाथा उन सबको बता दी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मुझे खुद को भी नहीं पता है कि ये लड़का कौन है और ये कहाँ से आया है। हालांकि इसके बाद ही वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए और फिर ये सब सोचकर ही वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जिस गाने को गाकर उन्होंने डायन डगर का दरवाजा खोला है उस गाने में डायन डगर पर करने वाली विधियां लिखी है और गाने की पहली विधि ये कहती है कि डायन डगर पर जो भी मुसीबतें आए उनका उन्हें सामना करना होगा। सो इसीलिए यहाँ पर वो सब मिलकर ऐसा ही करेंगे। अब हालांकि इन सब में से हम मिसेस हार्ट को देखते हैं जो भी अभी भी अपने आप को एक विच ना समझ के एक इंसान समझ रही होती है और इसीलिए वो इस जगह को देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है एंड बाकी सारी विचेस से थोड़ा सा दूर आ जाती है। मिसेस हार्ट थोड़ा सा दूर आकर एक पेड़ के नीचे बैठती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर बैठती है वैसे ही वो ये देखती है कि वहाँ के आसपास की जमीन उसके पर्स को निगल रही है और इसीलिए वो जैसे अपने पर्स को पकड़ती है वैसे ही धीरे धीरे करके जमीन उसके हाथों को भी निगलने लगती है एंड वहाँ की जमीन मिसेस हार्ट को अपने अंदर लेने लगती है। लेकिन इसी वजह से जब मिसेस हार्ट चिल्लाती है तो बाकी सारी विचेस उसकी आवाज सुनकर उसे बचा लेती है। अब ये सब देखकर अगाथा सबके लिए एक रूल बनाती है एंड सभी से कहती है कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए वो सब लोग साथ में ही रहेंगे और कोई भी अकेला इधर उधर नहीं जाएगा। इसके बाद ही टोली में जो जेनिफर होती है उन्हें अपने पास से काफी दूरी पर एक घर दिखाई देता है और उस घर के आसपास उजाला होता है यानी कि दिन का समय और इसीलिए जैसे सब लोग ये देखते हैं वैसे सभी लोग शॉक हो जाते
हैं और जल्दी से उस घर की तरफ जाते हैं। इसके बाद ये अगाथा और उसकी पूरी टीम जैसी घर के अंदर एंटर करते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि अंदर आते ही सबके कपड़े बदल जाते हैं और कपड़े बदलने के साथ ही जो वीडियो का रेजोल्यूशन होता है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आप सबको याद हो तो ऐसा वांडा विजन सीरीज के अंदर भी हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जितने टाइम सीन वांडा के हैक्स के अंदर दिखाया गया था उस टाइम के जो सीन्स थे वो सारे सिटकॉम जैसे थे, लेकिन जैसे ही हमें हैक्स के बाहर के सीन्स दिखाए जाते थे तब वैसे ही जो सीन और रेजोल्यूशन होता था वो ठीक हो जाता था और बिल्कुल वैसे ही चेंजेस हमें यहाँ भी दिख रहे हैं। वो सब जब घर के अंदर आते हैं तब वो लोग ये देखते हैं कि घर अंदर से काफी बड़ा है, लेकिन हाँ इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि जो अगाथा होती है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो ये सोचती है कि वो अकेले यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन जब वो गेट के पास जाती है तब उसे पता लगता है कि यहाँ के सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं और इसीलिए अंदर आया कोई भी दरवाजों से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन फिर इसके बाद उन सबको वहाँ पर एक लेटर मिलता है और उस लेटर को पढ़ के उन सबको पता लगता है कि बेसिकली उस घर के अंदर उन सबको एक टास्क पूरा करना है और अगर उन्होंने उस टास्क को पूरा कर लिया तो उनका पहला पड़ाव पूरा हो जाएगा और वो उस घर से निकलकर दूसरे पड़ाव में आ जाएंगे। और उस पहले पड़ाव को जानने के लिए जैसे वो लोग उस लेटर को पलटते हैं वैसे उसके पीछे एक पहेली लिखी होती है एंड जब से मिलकर पहेली को सुलझाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि पहेली असल में वाइन है और फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि टेबल के ऊपर वाइन की बोतल रखी है। अब पड़ाव को पूरा करने के लिए सभी लोग ग्लास में वाइन लेते हैं और वाइन को पी जाते हैं सिवाय उस लड़के टीन के। लेकिन हाँ इसी टाइम पर जो जेनिफर होती है वो टीन से अकेले में मिलती है और वो टीन को समझाते हुए कहती है कि उसे अगाथा से दूर रहना चाहिए क्योंकि अगाथा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड वो तो बल्कि इतनी बुरी है कि उसने डार्क होल्ड बुक को हासिल करने के लिए अपने बेटे का ही सौदा कर लिया था और इसीलिए अगर तुम उसके साथ रहे तो वो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल करेगी। हालांकि इसके साथ ही जेनिफर टीन के सामने मेफिस्टो का भी नाम लेती है और वो मेफिस्टो का नाम लेते हुए टीन को ये बताती है कि जब अगाथा ने अपने बेटे का सौदा किया था तब उसके बाद से उसके बेटे का कुछ पता नहीं लगा। कुछ को लगा कि उसका बेटा मर गया, लेकिन कुछ ने ये भी बोला कि शायद से अगाथा का बेटा कोई डीमन बन गया है या फिर शायद से वो मेफिस्टो का गुलाम बन गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो वांडा विजन सीरीज के अंदर मेफिस्टो के आने के बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे थे, बट उस पूरी सीरीज के अंदर हमें मेफिस्टो नहीं दिखाया गया। लेकिन हाँ अब फाइनली मार्वल ने अगाथा की सीरीज में मेफिस्टो का नाम ले ही लिया है, सो इसीलिए हो सकता है कि इस सीरीज के एंड तक हमें मेफिस्टो को दिखा भी दिया जाए। हालांकि इन सब के बाद ही हम इस बात को नोटिस करते हैं कि जब इन सारी विचेस ने वाइन पीना स्टार्ट करा था तब उसी टाइम पर आधे घंटे का एक टाइमर स्टार्ट हो गया था, यानी कि अब इन सब के पास सिर्फ आधा घंटा है अपने टास्क को पूरा करने के लिए और इस टास्क को पूरा करके दूसरे पड़ाव में जाने के लिए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब सारी विचेस ड्रिंक करती हैं तब उसी टाइम पर अगाथा साइड में आती है और अपने ड्रिंक को पौधे में डाल देती है, यानी कि अगाथा ड्रिंक नहीं करती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगाथा को ऐसा लगता है कि अगर वो इस ड्रिंक को पिएगी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। अब इसके बाद ही जो टीन होता है वो एलिस के साथ जाकर बैठता है और वहीं पर ही टीन एलिस के हाथ में एक टैटू देखता है। टैटू देखकर टीन एलिस से पूछता है कि वो टैटू किस चीज का है, जो सुनकर एलिस टीन को ही बताती है कि असल में उसके पूरे खानदान में जितनी भी औरतें हैं वो सब शापित है एंड इसीलिए वो लोग अपने हाथ में टैटू बनाते हैं ताकि उनकी वजह से कुछ बुरा ना हो। और रही बात उसके हाथ के टैटू की, तो ये टैटू उसकी मदर ने बनवाया था और वो भी तब जब वो सिर्फ 13 साल की थी। अब ये सुनकर एलिस को टीन भी ये बताता है कि जब वो भी सिर्फ 13 साल का था तब उसके साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ था। अब इन सब के बाद ही हम मिसेस हार्ट को देखते हैं जिनका चेहरा धीरे धीरे करके सूजने लगता है और देखते देखते उनका चेहरा बहुत ही खराब हो जाता है। ऐसा बेसिकली वाइन पीने की वजह से हुआ होता है और ये चीज मिसेस हार्ट के साथ सबसे पहले होती है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले वाइन पिया होता है और फिर इसीलिए देखते देखते मिसेस हार्ट के बाद सबका भी चेहरा सूजने लगता है। लेकिन यहाँ पर अगाथा और टीन का चेहरा नहीं सूजता है और जाहिर ऐसा इसीलिए क्योंकि टीन और अगाथा ने वाइन नहीं पिया होता है। अब जैसे ही सारी विचेस आपस में एक दूसरे का चेहरा देखती हैं तब वो लोग ये समझ जाती हैं कि असल में जो वाइन उन्होंने पिया है उसके अंदर जहर मिला हुआ था एंड उस जहर के कई सारे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले चेहरा सूजता है, फिर जब चेहरे का सूजन ठीक होता है तब हेलुसिनेशंस आते हैं जिसमें कि आदमी को बहुत सारे भ्रम दिखते हैं और फिर इसी तरह से बाद में उसकी मौत हो जाती है। हालांकि कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि सारे विचेस का चेहरा ठीक होने लगता है और वो इसीलिए क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। लेकिन हाँ इसी टाइम पर सारे विचेस को पता लग जाता है कि अगाथा ने ड्रिंक नहीं पिया है और इसीलिए उसका चेहरा सूजा नहीं है। अब ये देखकर सारी विचेस उससे फोर्स करती है और वो अगाथा से कहती है कि वो भी ड्रिंक पिए और वो इसीलिए क्योंकि रूल के हिसाब से उन सभी को ड्रिंक पीना होगा एंड फिर इसके लिए उन सबके फोर्स करने पर अगाथा भी ड्रिंक पीती है जिसके बाद उसका भी चेहरा सूज जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर वाइन में जहर था तो उन्हें कुछ ही टाइम में इसका एंटीडोट बनाना होगा और फिर यहीं पर अगाथा इस काम को जेनिफर को देती है क्योंकि जेनिफर एंटीडोट बनाने में एक्सपर्ट होती है। इसके बाद ही जेनिफर सबसे कहती है कि वो जल्दी से विचेस का एक पोर्शन बना सकती है, यानी कि एक ऐसा काढ़ा जिसे पीकर वो सब लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन उस काढ़े को बनाने के लिए उसे काफी सारा सामान लगेगा और जिस सामान की उसे जरूरत है वो उस सामान के बारे में सबको बताती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर घर में फैल जाते हैं और काढ़े को बनाने का सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद ही हमें देखते हैं कि मिसेस हार्ट को हेलुसिनेशन होने लगते हैं एंड उन्हें अपने सामने वांडा दिखने लगती है और फिर इसीलिए वांडा का नाम लेते लेते मिसेस हार्ट बेहोश होकर सोफे पर गिर जाती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाइन में जो जहर था उस जहर की वजह से सबसे पहले चेहरा खराब होगा, देन उसके बाद जब चेहरा ठीक होगा तो हेलुसिनेशंस आएंगे और जब हेलुसिनेशन ठीक हो जाएंगे तो उसके कुछ टाइम बाद मौत हो जाएगी। सो इसीलिए ये इन सब का भी सेकंड स्टेज है। मिसेस हार्ट को देखकर सबको भी ये समझ आ जाता है कि शायद से उन्हें भी हेलुसिनेशन दिखने वाले हैं, लेकिन तब भी वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और सारे सामान को ढूंढने लगते हैं। अब फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि मिसेस हार्ट के बाद अगला हेलुसिनेशन एलिस को आता है और अपने हेलुसिनेशन में एलिस अपनी मदर को देखती है और फिर एलिस के साथ ही लिलिया और जेनिफर उन दोनों को भी उनके हेलुसिनेशंस दिखते हैं, जिसमें लिलिया अपने हेलुसिनेशन में देखती है कि उसे अपने सामने एक जवान सी लड़की दिखती है जो कि शायद से उसका पास्ट वर्जन होता है। लेकिन फिर उसके बाद ही वो एक ओल्ड लेडी को भी देखती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। लेकिन फिर उसी के पीछे लिलिया मार्वल के उस कैरेक्टर को देखती है जिसे हमने यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो कैरेक्टर होती है मार्वल कॉमिक्स की लेडी डेथ। जी हाँ, वही
लेडी डेथ जिसके लिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर थैनोस ने आधे यूनिवर्स को ही मिटा दिया था। हालांकि इसके साथ ही बात करें जेनिफर के हेलुसिनेशन की, तो वो अपने हेलुसिनेशन के अंदर एक आदमी को देखती है जो कि उसे कहता है कि वो किसी काम की नहीं है और वो बिल्कुल बेकार है, और फिर ये बोलकर वो जेनिफर का मुंह पकड़ता है एंड उसे सिंक के पानी में डुबोने लगता है। लेकिन फिर इसी टाइम के आसपास सभी का हेलुसिनेशन टूट जाता है एंड वो लोग एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और फिर इसीलिए वो लोग जल्दी से सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और सारा सामान लाकर जेनिफर को दे देते हैं। जिसके बाद जेनिफर भी जल्दी से काढ़े को तैयार कर लेती है। जब जेनिफर काढ़े को तैयार कर लेती है तब वो सभी से अपना एक बाल डालने के लिए कहती है, और फिर कहे अनुसार सारी विचेस अपना एक एक बाल तोड़ती है और वो काढ़े में डाल देती है, जिसके बाद काढ़ा तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर इसी टाइम पर अगाथा को उसका हेलुसिनेशन आता है, और वो इसीलिए क्योंकि उसी ने सबसे लेट वाइन पी होती है। अपने हेलुसिनेशन के अंदर अगाथा अपने सामने एक बच्चे को देखती है जो कि शायद से अगाथा का ही बेटा होता है, क्योंकि उस बच्चे को देखकर अगाथा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उस बच्चे को देखकर जब अगाथा उसके पास आती है तब वो ये देखती है कि उसके बच्चे की जगह डार्क होल्ड की बुक रखी है। एंड फिर यहीं से हमें पता लगता है कि अभी से कुछ टाइम पहले जेनिफर ने टीन से अगाथा के बारे में जो भी कुछ बोला था वो सारी बातें शायद से बिल्कुल सच है। लेकिन हाँ, फिर इसके बाद ही अगाथा का भी हेलुसिनेशन टूटता है एंड सारी विचेस उसे जल्दी से आकर काढ़ा पीने के लिए कहती हैं। इसके बाद ही सबके सब काढ़ा पी लेती हैं। लेकिन हाँ, इसी टाइम के आसपास हम ये देखते हैं कि घर के एक टूटे हुए शीशे से पानी घुसने लगता है। असल में कुछ टाइम पहले जब सारी विचेस घर के अंदर होती हैं तब उसी टाइम पर अगाथा ने एक शीशे पर हमला किया होता है, जिस वजह से शीशा चटक गया होता है और उसके अंदर छेद हो गया होता है। एंड इसीलिए इस टाइम पर हम ये देखते हैं कि अचानक से वो जो घर होता है जो कि जमीन पर था वो एकदम से समुद्र के अंदर आ जाता है, और इसीलिए उसे टूटे हुए शीशे से समुद्र का पानी घर में आने लगता है। इसके साथ ही हम टाइमर को भी देखते हैं, जहाँ टाइमर के अंदर उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा होता है, और फिर जब टाइमर के अंदर सिर्फ कुछ सेकंड से बच जाते हैं तब जाकर वो सब ये नोटिस करती है कि मिसेस हार्ट ने अभी तक काढ़ा नहीं पिया है, और वो इसीलिए क्योंकि अपने हेलुसिनेशन की वजह से मिसेस हार्ट बेहोश हो रखी हैं। लेकिन हाँ, अगर उन्हें काढ़ा नहीं पिलाया गया तो वो वाइन के जहर से मर जाएंगी। एंड फिर इसके लिए बची हुई विचेस जल्दी से मिसेस हार्ट का मुंह खोलती हैं और उनके मुंह के अंदर काढ़ा डाल देती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा करते करते समय खत्म हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही किचन का एक ड्रॉर खुल जाता है जो कि बेसिकली दूसरे पड़ाव के अंदर जाने का रास्ता होता है, और फिर इसीलिए सबके सब बारी बारी करके उसमें घुसने लगते हैं। लेकिन वो सभी नोटिस करते हैं कि मिसेस हार्ट अभी भी बेहोश है, और फिर इसीलिए वो लोग जल्दी से मिसेस हार्ट को उठाते हैं और उस रास्ते से धकेलकर उन्हें भी अगले पड़ाव में ले आते हैं। वो सबके सब जब उस किचन के ड्रॉर में घुसती हैं तब वो लोग ये देखती हैं कि उसके अंदर एक बहुत लंबी ढलान है, इसीलिए उस ढलान से होते हुए सबके सब बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर एक बार फिर से अंधेरा होता है। लेकिन हाँ, जब सबके सब बाहर आ जाती हैं तब वो लोग ये देखते हैं कि टोली के बाकी सारे लोग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिसेस हार्ट की मौत हो चुकी है। और शायद से ऐसा इसीलिए हो सकता है कि जब मिसेस हार्ट को काढ़ा पिलाया गया तब काढ़ा पिलाते पिलाते समय खत्म हो गया होगा, या फिर मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि शायद से मिसेस हार्ट की मौत इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने काढ़े में अपना बाल नहीं डाला था। क्योंकि अगर आप सबने नोटिस करा हो तो जब काढ़ा तैयार हुआ था तो उस टाइम पर जेनिफर ने सभी से उनका एक बाल काढ़े के अंदर डालने को बोला था, लेकिन अब क्योंकि मिसेस हार्ट बेहोश थी इसीलिए उन्होंने अपना बाल काढ़े में डाला नहीं था, और शायद से इसीलिए उस काढ़े ने मिसेस हार्ट पर असर न किया हो। पर हाँ, रीजन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मिसेस हार्ट की अब मौत हो चुकी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब मिसेस हार्ट की मौत होती है तब उनकी मौत के बारे में टीन सबको बताता है, और अब क्योंकि मिसेस हार्ट का असली नेम शैरन होता है इसीलिए टीन सबसे कहता है कि शैरन की मौत हो गई है। और अब ये सुनकर टोली के बाकी लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगाथा सभी से कहती है कि आखिर ये शैरन कौन है, और अगाथा यहाँ पर सबसे ऐसे सवाल करती है जैसे वो शैरन को जानती ही ना हो। एंड इसीलिए अगाथा की इस बात को सुनकर टोली की बाकी सारी विचेस उसे बड़ी हैरानी से देखती हैं। लेकिन फिर इसके साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो अगाथा सीरीज के एपिसोड 3 के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आप सभी को देवरा मूवी की स्टोरी जाननी हो तो उसके लिए आप सभी कमेंट्स के अंदर देवरा जरूर टाइप करना। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम देवरा मूवी की स्टोरी को जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में देवरा लिखें। एंड अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को चेकआउट करें, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन अवेलेबल है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।